प्रिय दर्शकों नमस्कार। किसी भी पूर्णिमा के दिन पीपल के पत्ते से किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चनें आ रही हैं, लाख कोशिश करने के बावजूद भी कहीं पर शादी फिक्स नहीं हो पा रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको जल्दी शादी कराने वाला एक ऐसा सरल एवं सटीक उपाय बताने वाला हूं। यदि ये उपाय आप किसी भी पूर्णिमा के दिन मेरे द्वारा बताए गए तरीके से कर देंगे तो यकीन मान के चलिए आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और शादी भी फिक्स हो जाएगी। ये उपाय कोई भी कर सकता है, माता पिता भी कर सकते हैं और बच्चे खुद यदि करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। आजकल के बच्चों के पास उपाय करने के लिए समय नहीं होता है, इसलिए ज़्यादातर उपाय माता पिता को ही करने होते हैं। इस चैनल के माध्यम से जितने भी उपाय मैं बताता हूं उनमें से लगभग 90% उपाय ऐसे होते हैं जिन्हें माता पिता कर सकते हैं। बच्चों की शादी में जब लगातार देरी होती रहे तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज़्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। बहुत सारी कोशिश करते हैं, उपाय करते हैं, लेकिन लाभ नहीं मिल पाता है। सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि बच्चों की शादी फिक्स नहीं हो पा रही है, जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी वो जॉब कर रहे होते हैं, अच्छा खासा उनका पैकेज होता है या फिर अच्छा खासा व्यापार कर रहे होते हैं। भगवान की कृपा से आपके पास सब कुछ है, लेकिन बच्चों की शादी फिक्स क्यों नहीं हो रही है, आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कई बार बच्चों की जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों के कुछ ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जिसके चलते विवाह में लगातार देरी होती रहती है। जन्म कुंडली का सप्तम भाव या फिर सप्तम भाव का स्वामी जब इन दुर्योगों में फंस जाता है तो ऐसी सिचुएशन बन जाती है। रिश्ते तो आएंगे, बातें भी चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। और कई बार यदि मान लीजिए रिश्ता पक्का हो भी जाता है तो कोई ना कोई ऐसी बात निकल कर सामने आएगी, रिश्ता टूट जाएगा। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी, देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिल पाएगा। जितने भी रिश्ते आएंगे सब अनाब शनाब रिश्ते आएंगे, आपके लेवल का एक भी रिश्ता नहीं आएगा। और यदि आपके लेवल का कोई रिश्ता आ गया तो वो पक्का नहीं हो पाएगा। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। यदि आप इन समस्याओं से परेशान हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं, तो आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, ये उपाय यदि आपने कर दिया तो जन्म कुंडली में बनने वाले जो भी दुर्योग हैं वो शांत हो जाएंगे और आपका काम बन जाएगा। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलो। इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल के माध्यम से मैं लगातार विवाह से रिलेटेड नई नई जानकारियां लेकर आपके सामने उपस्थित रहता हूं। जब भी मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएंगे यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए। पहले तो ये जान लीजिए ये उपाय आपने कब और कैसे करना है। ये उपाय आप किसी भी पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं, और यदि पूर्णिमा के दिन आप ना कर पाएं तो किसी भी मंगलवार के दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। हाल ही में ज्येष्ठ पूर्णिमा आ रही है 4 जून रविवार के दिन, तो ये उपाय आप 4 जून रविवार के दिन भी कर सकते हैं, और मैं तो कहता हूं कि करना चाहिए। यदि ये वीडियो ज्येष्ठ पूर्णिमा निकल जाने के बाद आप तक पहुंचती है तो फिर आने वाली किसी भी पूर्णिमा के दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं। ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एक पीपल का पत्ता आपके पास होना चाहिए, साफ सुथरा पीपल का पत्ता। अभी जो ज्येष्ठ पूर्णिमा आ रही है उस दिन रविवार है, और रविवार के दिन
पीपल का पत्ता तोड़ा नहीं जाता, तो आप एक दिन पहले ही पीपल का पत्ता तोड़कर अपने घर में रख लीजिए। किसी भी बर्तन में पानी डालकर उस पानी में इस पत्ते को रख दीजिए ताकि ये पत्ता ताज़ा रहे। जब तक ये पत्ता पानी में रहेगा ये सूखेगा नहीं, ताज़ा रहेगा। या फिर आप किसी भी गीले कपड़े में इस पत्ते को लपेटकर फ्रिज में रख दीजिए, तब भी ये पत्ता ताज़ा रहेगा। और क्या चाहिए? एक नारियल आपके पास होना चाहिए। अब नारियल कौन सा? जटा वाला नारियल। यहाँ पर आप सूखा नारियल भी ले सकते हो और पानी वाला नारियल भी ले सकते हो। यदि पानी वाला नारियल मिल जाए तो अति श्रेष्ठ है, यदि ना मिले तो फिर सूखा नारियल भी आप ले सकते हो। देखिए, जो भी चीज़ें, जो भी सामग्री मैं आपको बता रहा हूँ उनका फोटो साथ ही साथ स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ, ताकि उपाय करने में आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इन चीज़ों को अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ लोग समझ जाते हैं और कुछ लोग नहीं समझते हैं, तो इसलिए मैं सबके फोटो दिखा रहा हूं। एक नारियल आपके पास होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। और क्या चाहिए? और चाहिए आपके पास लाल सिंदूर। अब इसको कई जगह पर रोली भी बोला जाता है, कुमकुम भी बोला जाता है, लाल सिंदूर भी बोला जाता है। तो थोड़ा सा लाल सिंदूर आपके पास होना चाहिए। एक लाल रंग का कपड़ा आपके पास होना चाहिए, लगभग 1.25 मीटर के आसपास। कितना? लगभग 1.25 मीटर के आसपास लाल रंग का कपड़ा भी आपके पास होना चाहिए। ये उपाय यदि आप सुबह के समय कर रहे हैं तो स्नान आदि से निवृत्त होकर के ये उपाय आपने करना है, और यदि शाम के समय कर रहे हैं तो शाम के समय भी आपने नहा धोकर ही ये उपाय करना है। नहा धोकर के साफ सुथरे कपड़े पहनकर जो पीपल का पत्ता आप लेकर के आए थे उस पीपल के पत्ते पर आपने लिखना है। क्या लिखना है? जय श्री राम। सबसे पहले लिखना है जय श्री राम। और लिखना किसकी सहायता से है? जो लाल रंग का सिंदूर मैंने आपको बताया था उसकी सहायता से। एक माचिस की तिल्ली ले लीजिए, उस माचिस की तिल्ली पर आप थोड़ी सी रुई लपेट लीजिए, कॉटन जिसको बोलते हैं, जिसकी सहायता से हम बत्ती बनाते हैं। तो वो रुई, वो कॉटन आप माचिस की तिल्ली पर थोड़ा सा लपेट कर उसकी सहायता से लिख दीजिए लाल सिंदूर के साथ जय श्री राम। उसके नीचे क्या लिखना है? उसके नीचे जिस भी बच्चे की शादी में देरी चल रही है उसका नाम लिखना है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। उसके बाद उस बच्चे की उम्र आपने लिखनी है। जिस भी उम्र में वर्तमान समय में आपका बच्चा चला हुआ है वही उम्र आपने लिखनी है। सपोज कीजिए कि आपका बच्चा 27 साल का हो चुका है और 28वें साल में चल रहा है, तो फिर आपने 28 साल ही यहां पर लिखना है। जिस साल में वर्तमान समय में चला हुआ है वो उम्र आपने लिख देनी है। आपने लिखा सबसे पहले जय श्री राम, उसके बाद लिखा बच्चे का नाम, और उसके बाद आपने बच्चे की उम्र लिख दी। इतना सब आपने कर लिया। इसके बाद इस पत्ते को आप नारियल के साथ लपेट दीजिए। यानी जैसे ये नारियल है, ये पत्ता है, इस पत्ते को इस प्रकार से नारियल के ऊपर इसको चिपका दीजिए, और ऊपर से जो लाल रंग का कपड़ा मैंने आपको बताया था 1.25 मीटर के आसपास, उस लाल रंग के कपड़े को इस नारियल के ऊपर लपेट दीजिए। ये पत्ता नारियल के साथ ही चिपका के और ऊपर से आपने कपड़े को लपेट देना है। उसके बाद एक कलावे की जरूरत आपको पड़ेगी। कलावा क्या होता है? जिसको मोली भी बोलते हैं, रक्षा सूत्र के रूप में हाथ को बांधा जाता है। इसका भी फोटो मैंने दिखाया, आप देख लीजिए। तो इस कलावे की सहायता से इस कपड़े के ऊपर इसको लपेट दीजिए ताकि ये कपड़ा इधर उधर दोबारा से खुल ना पाए। तो अच्छे से लपेट दीजिए इसको भी। लपेटने के बाद अब इस नारियल को जिस भी बच्चे की शादी में देरी चल रही है उसके सिर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना है। कैसे घुमाना है? क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी घूमती है ना, ऐसे ही आपने 7 बार बच्चे के सिर के ऊपर से इस नारियल को घुमाना है। और यदि बच्चे खुद कर रहे हैं तो फिर तो घुमाने की आवश्यकता ही नहीं है। उसके बाद अब एक बात आपके सामने जरूर आएगी, आप बोलोगे कि हमारे बच्चे घर में नहीं रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो घर से बाहर रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? घर में कोई भी बच्चे का फोटो हो तो उस फोटो के ऊपर से फिर आपने घुमाना है 7 बार क्लॉकवाइज। एक शुद्ध देसी घी का दीपक लेना है और ये नारियल, ये दोनों चीजें लेकर के हनुमान जी के मंदिर में चले जाना है। आपके आसपास कोई भी हनुमान जी का मंदिर हो वहां पर आप चले जाइए। हनुमान जी की जो प्रतिमा है
उसके सामने जाकर के सबसे पहले जो शुद्ध देशी घी का दीपक आप लेकर के गए हैं उसको जला दीजिए। उसके बाद ये नारियल हनुमान जी की प्रतिमा के सामने रख दीजिए और हाथ जोड़ करके बिल्कुल भाव से, मन से प्रार्थना कीजिए। आपके जो भाव हैं, आपकी जो प्रार्थना है, आपकी जो मनोकामना है, वो बाबा को बताइए। यहां पर यदि आप चाहो तो बजरंग बाण का पाठ भी कर सकते हो या फिर हनुमान जी के मंत्र का जाप भी कर सकते हो, जैसे ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, या फिर ओम श्री राम दूताय नमः, ओम श्री राम दूताय नमः, इस मंत्र का जाप भी कर सकते हो, या फिर बजरंग बाण का पाठ कर सकते हो, या फिर हनुमान जी का कोई और मंत्र हो उसका भी आप जाप कर सकते हो। 108 बार कर लीजिए। और यदि ये जाप करना आपके बस की बात नहीं है, इतना समय आपके पास नहीं है, आप जाप नहीं कर सकते हैं, तो केवल हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लीजिए। आपकी प्रार्थना में भाव होना चाहिए। जितना भी आपकी प्रार्थना में भाव होगा, विश्वास होगा, उतनी ही जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो आपने हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी प्रार्थना है वो बाबा को बतानी है कि प्रभु मेरे बच्चों की शादी में लगातार देरी चल रही है, अड़चने आ रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, कृपा करके कोई ऐसा चमत्कार करें जिसके चलते हमारे बच्चों की शादी जल्द से जल्द फिक्स हो जाए और सुख शांति से बच्चों का विवाह संपन्न हो जाए। तो इस प्रकार से प्रार्थना आपने करनी है। उसके बाद अपने घर को चले आना है। प्रिय दर्शकों, पूर्णिमा का जो दिन होता है ये कोई सामान्य दिन नहीं होता है। चंद्रमा इस दिन 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। भूमंडल पर इस दिन एक ऐसा शुभ संयोग बनता है। इस शुभ संयोग में किया गया उपाय बहुत जल्द फलीभूत हो जाता है। तो आपने ये उपाय ज्येष्ठ पूर्णिमा 4 जून रविवार के दिन जरूर करना है। और यदि ये वीडियो बाद में आपको मिले तो आने वाले किसी भी पूर्णिमा के दिन कर दीजिए। किसी भी मंगलवार के दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। तो इस प्रकार से ये उपाय आपने करना है। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि बच्चों की शादी में लगातार देरी क्यों हो रही है, लगातार देरी होने का मुख्य कारण क्या बन रहा है, किस वजह से शादी फिक्स नहीं हो पा रही है, और बच्चों की जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के विशेष उपाय क्या बनते हैं, ये सारी जानकारी यदि आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या टाइप करके लिख कर मेरे पास भेज सकते हैं, या फिर अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो आपको पे करनी होती है। फीस पे करने के बाद आपको सारी जानकारी दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, और यदि आप लगातार मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, हमारे कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।